हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं जीके और जीएस का टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल को। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और लास्ट में कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले सवाल को। देखिए, पहला सवाल आपको दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए में 48, बी में 50, सी में 52 और डी में 53 दिया हुआ है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 50। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 50। अगला सवाल सेकेंड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपका ऑप्शन दिया हुआ ए में भूटान, बी में दिया हुआ बंगाल, सी में दिया हुआ म्यांमार और डी में मालदीव दिया हुआ है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। अगर प्यारे साथियों ये सवाल 2 नंबर की अगर हम बात करें तो ये सवाल जो है आरआरबी भुवनेश्वर एशियन परीक्षा 2002 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। साथियों, ये वीवीआई सवाल है, आप सभी लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। अगला सवाल 3 नंबर है, सार्क संगठन के सदस्यों की संख्या है। सार्क संगठन के सदस्य देशों की संख्या है। आपका ऑप्शन है ए में 5, बी में 8, सी में 6 और डी में 7। अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर 3 नंबर सवाल की अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो ये सवाल आरआरबी सिकंदराबाद टीसी परीक्षा 2004 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 4 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए में है क्रिकेट, बी में है फुटबॉल, सी में है हॉकी और डी में है कबड्डी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉकी। अगला सवाल 5 नंबर है, ग्रुप ऑफ 7G बना था। ग्रुप ऑफ 7G बना था। आपका ऑप्शन है ए में 1980 में, बी 1985 में, सी 1975 में, डी 1988 में। इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1975 में। अगर 5 नंबर अगर सवाल की अगर हम बात करें तो ये 5 नंबर सवाल जो है आरआरबी कोलकाता जीजी परीक्षा 2002 में ये सवाल जो है सो पूछा गया था। साथियों, ये सवाल जो है सो वीवीआई है। अगला सवाल 6 नंबर है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो प्यारे साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है जेनेवा में है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 7 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 7 नंबर सवाल जो है आरआरबी भोपाल सीसी परीक्षा 2003 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 8 नंबर है, भारत की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? भारत की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? हिंदी है, अंग्रेजी है, हिंदी और अंग्रेजी है, संस्कृत और तमिल है। कौन सी भाषाएं हैं? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी है। अगला सवाल 9 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय डॉट डॉट में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय डॉट डॉट में अवस्थित है। तो साथियों, जेनेवा में अवस्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम 9 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो ये 9 नंबर सवाल जो है आरआरबी इलाहाबाद टीसी परीक्षा जो है
2003 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 10 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल 11 नंबर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मानवीय अधिकार हो जाएगा। अगर इस सवाल की हम 11 नंबर सवाल की बात करें तो ये 11 नंबर सवाल जो है आरआरबी भोपाल परीक्षा 2003 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 12 नंबर है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदस्यों करता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर कौन थे? तो रूडी गुलियानी थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर हम 13 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 13 नंबर सवाल जो है आरआरबी कोलकाता टीसी परीक्षा 2002 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 14 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि जो है वाशिंगटन में स्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम 15 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 15 नंबर सवाल आरआरबी इलाहाबाद टीसी क्लर्क परीक्षा 2013 में ये सवाल जो है सो पूछा गया था। अगला सवाल 16 नंबर है, क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो है पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर, व्हाइट कॉल है। व्हाइट कॉल है, तो व्हाइट कॉल जो है ब्रिटिश लंदन में कार्य के लिए है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इस सवाल की अगर हम बात करें 17 नंबर, तो ये 17 नंबर सवाल जो है आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर जीजी परीक्षा 2002 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 18 नंबर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 19 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो 19 नंबर सवाल जो है मुंबई आरआरबी मुंबई जीजी परीक्षा 2003 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 20 नंबर है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक जो है पास्कल है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम सभी लोग 20 प्रश्न को हम लोग देखे। अगर आप सभी को जितना भी इसमें प्रश्न याद है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,